मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम गुड्डू है। सच बताऊँ तो मेरा सपना था कि मेरा हमसफ़र एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला लड़का हो, लेकिन घर की कुछ मजबूरियों के कारण महेश से मेरी शादी कर दी गई। मुझे महेश से बदबू आती थी। उनका काम इतना अच्छा न था। फिर मैं ईश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, या तो महेश को मार दे या फिर उससे मेरी जान छुड़वा दे। बिल्कुल पागल, उससे बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पर महेश को बेइज्जत कर देती, उस पर गुस्सा करती। महेश मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर माँ बाबा के पास चली गई और जिद की बस अब तलाक लेनी है। माँ बाबा ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा ही तो नहीं है। क्या कभी उसने तुम पर हाथ उठाया, गाली तक दी हो तो बताओ। लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। माँ बाबा ने महेश को बुलवा लिया। वह मेरे सामने बैठा था। बाबा कहने लगे, महेश, क्यों भाई, तुम गुड्डू को खर्चा क्यों नहीं देते? अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब खर्चे निकाल कर जो बचता है गुड्डू के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताऊ सब मौजूद थे। मैं बोली, मुझे 10,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पर ही जाऊंगी मैं इसके साथ। महेश खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ महेश, दे सकते हो खर्चा 10,000 रुपये हर महीने। महेश कुछ लंबे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला, ठीक है, मैं गुड्डू को हर महीने 10,000 रुपये अलग से दूंगा। मैंने दिल में गाली दी और सोचा कि देखना, जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। फिर मैं महेश के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना और भी बहुत खर्चे थे। महेश से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। खैर, महेश मुझे हर महीने 10,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि महेश मुझे तलाक दे दे। महेश मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, गुड्डू, ले दूंगा, परेशान न हो तुम, बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस बेवकूफ़ से, वो मुझे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपने दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी आंखों ने जो लम्बा देखा, मैं बेजान हो गई। वह महेश था जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं पागल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल तक ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। वह महेश सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगें काँप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से लथपथ, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों नहीं गई थी? वह मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था? इतने में एक शख्स बोला, ओ चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। महेश को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी कपड़े रोल करके खा रहा था, साथ ही सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा महेश मेरे लिए किस तरह से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ और वो वहीं साइड पर एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी महेश में। सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी कड़वी कड़वी बातें सुनना, ईश्वर की करनी। बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। घर आकर बहुत रोई थी। महेश को वेजिटेरियन बिरयानी बहुत पसंद थी। मैंने बिरयानी बनाई। महेश घर आया और किचन में गया, पूरे जोश से बोला, गुड्डू, आज तो आपने कमाल कर दिया। 1 साल बाद बिरयानी खाने लगा हूँ। फिर महेश खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए। खाना खाने लगे, लेकिन मैं महेश की तरफ देखे जा रही थी। महेश मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, वो मुझसे कभी कोई शिकवा नहीं करता। महेश पर आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था
उसके सीने से लिपट जाऊं। महेश ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, यो लो गुड्डू 10,000 रुपये। मैं चीख चीख कर रोने लगी। महेश के पाँव चूमे। महेश, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। महेश हैरान था, मुझे क्या हो गया। फिर महेश ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम है तो और ला दूंगा, मुझे छोड़कर ना जाना बस। कहने लगे, गुड्डू बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ जाओगी। बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं महेश के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर गाड़ी। अब दुनिया की कोई खबर ना थी, मेरी दुनिया महेश बन चुका था। अब औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती है, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा करना शुरू कर देती है। कभी अपने पति का वह चेहरा देखना जिसमें मैं महेश को देखा था। भगवान की कसम, हम एक सांस न ले सकेंगे उस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने पति कमाता है उस पर खुश रहो। भगवान कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वह सुकून नहीं मिला जो सुकून महेश की बाहों में आता है, जो सुकून महेश का सर दबाने में आता है, जो सुकून महेश की पसंद के खाने बनाने में आता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।